आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का यहाँ पर वर्णन कीजिए। यह हमें प्रश्न बोला गया है। साथ में दोस्तों हमें बोला गया है कि विधि का नामांकित चित्र और समीकरण भी यहाँ पर हमें देना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर जो है इसकी हमें यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र किस तरह से होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा डाई एथिल ईथर है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा C2H5। ठीक है, ये होता है हमारा एथिल, क्योंकि यहाँ पर डाई एथिल है मतलब कि दो हमारे एथिल है, और ईथर है मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या होगा? इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन होगा। तो इसका सूत्र होता है हमारा इस तरीके से। इसे ही दोस्तों हम किस तौर पे जानते हैं? यही होता है हमारा डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें इसके प्रयोगशाला विधि बतानी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी हम प्रयोगशाला विधि देखते हैं कि प्रयोगशाला में दोस्तों हम इसका निर्माण किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों विभिन्न पॉइंट के आधार पर हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? समीकरण, और इसका रेखा चित्र बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसका समीकरण देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर इसका रेखा चित्र बनाकर इनका वर्णन करेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं समीकरण हमारे किस तरह से होता है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं? ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है, एथिल अल्कोहल दोस्तों हम क्या करते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और इसी के फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया है वो दो चरणों में होती है। ठीक है, और मुख्य रूप से दोस्तों हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? एथिल अल्कोहल के आधिक्य और H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं? गर्म करके बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होगी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है दो चरणों में होती है। सबसे पहले चरण की जो हमारी समीकरण होगा, सबसे पहले चरण में हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? C2H5OH। ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम किससे करा रहे हैं? H2SO4 से। तो ये होता है हमारा H2SO4। कितने डिग्री टेम्परेचर में हम इसे गर्म करा रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर हम शुरुआत में हम ले रहे हैं 100 से लेकर 110 डिग्री। ठीक है, ये हमारी पहले चरण की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर दोस्तों हमें C2H5HSO4 प्राप्त होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें H2O जल प्राप्त होता है। तो ये होती है दोस्तों हमारी पहले चरण की अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पहले चरण की अभिक्रिया में ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हमारा अभिष्ट उत्पाद, इसे हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे चरण की अभिक्रिया देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर दूसरे चरण की जो अभिक्रिया होगी उसमें हम इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का उपयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है हमारा C2H5HSO4। इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम पुनः कराएंगे किसके साथ? C2H5OH के साथ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे गर्म करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? C2H5O, जो कि होता है हमारा एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है H2SO4। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? यहाँ पर हमें H2SO4 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें जो अभिष्ट उत्पाद प्राप्त हुआ है इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? यही होता है हमारा डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये क्या होता है? डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा अभिष्ट उत्पाद है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका डायग्राम भी बताना है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी नामांकित चित्र देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पर हमारी जो है प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक डायग्राम ले लिया है जो कि हमारी क्या है? प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर किस तरह से बनाया जाता है इसका डायग्राम है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है और सांद्र H2SO4 है, इसे दोस्तों हम फ्लास्क में रखकर क्या करते हैं? इसे 110 से लेकर 100 डिग्री के बीच में हम दोस्तों यहाँ पर इसे गर्म करते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा दोस्तों यहाँ से क्या होता है? यहाँ से दोस्तों ये जो हमारा आसवन फ्लास्क है यहाँ से हमारा जो है निकलता है हमारा जो है पात्र से गैस के रूप में, और इस गैस के रूप में दोस्तों ये क्या होता है? इस यहाँ पर ये जो हमारा
ठंडा जल है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, संघनित होता है। और संघनित करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर जो है एडाप्टर के द्वारा ही हमारा जो है मेन रूप से जो हमारा लिक्विड यहाँ से निकलता है, यही हमारा क्या होता है दोस्तों, इस फ्लास्क में जो जमा हुआ हमारा लिक्विड है, इसे ही दोस्तों हम डाई एथिल ईथर के तौर पे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन फ्लास्क में दोस्तों यहाँ पर लिक्विड प्राप्त हुआ है, इसे ही दोस्तों हम ईथर, जो कि हमारा डाई एथिल ईथर के तौर पे हमें अभिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम मुख्य रूप से 2 चरणों में अभिक्रिया करते हैं। पहले चरण में ये वाली अभिक्रिया होती है, जो कि मुख्य रूप से दोस्तों हम फ्लास्क में रखकर इसे गर्म करते हैं। तो दोस्तों ये जो है क्या होता है, ये दोस्तों गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यह दोस्तों इस नली के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, जल के जो हमारे संघनित हमारे ठंडा जल है, इसके द्वारा दोस्तों ये संघनित होता है। और यहाँ से दोस्तों ये जो हमारा ईथर है, ठीक है, जो कि हमारा डाई एथिल ईथर है, यह शुद्ध रूप में क्या होता है, हमें इस फ्लास्क में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। और दोस्तों यही प्रश्न में हमें पूछा गया था कि यहाँ पर हमें इसका रेखा चित्र और समीकरण के आधार पर दोस्तों हमें बताना था कि यह अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका समीकरण देखा और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।